हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रकार के प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सदैव उपयोगी होंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। प्रश्नों के शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं तो ऐसी स्थिति आती है, इसके लिए हम क्या करेंगे। लिखा हुआ है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और लाभ या हानि प्रतिशत समान हो तो ऐसे स्थिति में सदैव हानि होती है। यानी कि विक्रय मूल्य समान होता है और उसका लाभ प्रतिशत भी समान होता है। अगर किसी वस्तु को 50 रुपये में दोनों को अगर बेचा जाता है और दोनों वस्तु पर बेचने पर 10% का लाभ और 10% की हानि होती है तो ऐसी स्थिति में सदैव हानि होती है। लेकिन अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और उसे समान लाभ पर हानि पर बेचा जाता है तो उससे हमेशा न लाभ होता है और न ही हानि होगा। अर्थात अगर इस तरह कहा जाए कि 500 रुपये वाले दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है और उसे 20% लाभ और 20% हानि पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस स्थिति में न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं और देखेंगे कि किस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी हैं। देखिए सवाल, पहला प्रश्न है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 150 रुपये में बेचने पर पहले पर 20% लाभ व दूसरी पर 20% हानि होती है तो पूरे सौदे पर होने वाला लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन कम वक्त में और ट्रिक के माध्यम से हम इस प्रकार के प्रश्नों को जल्द से जल्द सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे और बताएंगे कि ये फॉर्मूला किस तरीके से इस सवाल के लिए फिट होता है। तो हल सबसे पहले हल लिखेंगे जो कि यहाँ पर दोनों चीज़ों पर जो कि पहले पर 20% का लाभ होता और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो इस प्रकार हम लाभ और हानि दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 100 लिखते हैं। ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला के जरिए हम आसानी से कम समय में इस प्रश्न को हल निकाल सकते हैं। तो हम 2 जीरो नीचे वाले 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं तो ऊपर 4% जो कि हमेशा हानि होती है। जैसा कि मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी में बताया था कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर समान हो और उसका लाभ प्रतिशत जो कि वो भी समान हो तो ऐसे कंडीशन में जो कि सदैव हानि होता है। चलिए इस और दूसरे विधि से भी हल करेंगे कि किस तरीके से जो कि इस प्रश्न का हल जो कि 4% आता है। चलिए अब यहाँ पर जो कि 20% लिखा हुआ है तो 20% को अगर हम 100 से भाग देते यानी कि हम इस प्रतिशत में बदलते तो 1/5 आता है। तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य और एक तरफ लिखते हैं विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो कि 5 हो गया और विक्रय मूल्य क्या हो गया 6 हो गया। दूसरे कंडीशन में है कि 20% की हानि होती है। 20% का यानी क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा लेकिन हानि होने पर जो कि विक्रय मूल्य क्या होगा 4% है। जो कि प्रश्न में दिया हुआ कि विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 4 है जो कि क्या है समान नहीं है। तो हम इसे क्या करते हैं, हम समान करने के लिए हम यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पर हमें समान करने के लिए बराबर करने के लिए हम 3 से गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे 6 दूनी 12 4 तिया 12 यहाँ पर जो कि बराबर है। तो जिस तरीके से हमने इसमें गुना किया तो इसी तरीके से हम इसमें भी हम 2 से गुना कर देंगे। तो हम 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। 6 से 2 में गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। और इसमें जिस तरीके से हम 3 से गुना किए थे इसमें भी हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएंगे और 4 तिहाई 12 हो जाएंगे। जो पहले वाले जो रेशियो थे ये इस वाले का आप क्या करेंगे ये 10 और ये 15 दोनों को हम ऐड कर देंगे और ये 12 और ये 12 को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 15 और 10 कितना हो तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 15 10 25 है और दूसरी कंडीशन में 12 4 तिहाई 12 और ये वाला 6 दूनी 12 और 4 तिहाई और ये 12 12 कितने होंगे 24 हो गए। तो अब हम देखेंगे कि 25 और 24 में 25 जो कि क्रय मूल्य निकल के आया था और विक्रय मूल्य क्या निकल के आया था 24 निकल के आया। तो हम लोग जानते हैं
कि क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम लोग क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। जब हानि होता है तो क्या होता है, माइनस में चला जाता है। अगर हम देखते हैं विक्रय मूल्य में से अगर घटाते हैं तो 24 आता है, 24 में से हम 25 घटाते हैं, यानी कि 1% की हानि होती है। यहाँ पर 1% की हानि होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पर लाभ नहीं निकला है क्योंकि हानि हो रहा है, तो हम यहाँ विक्रय मूल्य का नहीं करके क्रय मूल्य कर देंगे। 1% हानि हो रहा है, तो हम इसे प्रतिशत हानि में निकालने के लिए क्या करते हैं, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुण्य 100। तो हानि कितना है, 1 है हानि, हानि गुण्य 100 बटा क्रय मूल्य जो कि यहाँ पर 25 आया था, 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 मतलब, यानी कि टोटल कितना होता है, 4% होता है। जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है, हम इस तरीके से नहीं बनाए कि हम शॉर्ट फॉर्म से ही बनाने में बेहतर है, क्योंकि जहाँ पर देखेंगे अगर दो राशि दी गई है और दोनों की प्रतिशत क्या है, समान है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वह हमेशा क्या होगा, हानि प्रतिशत होगा। चलिए और इसे और अच्छे से समझने के लिए हम दूसरे सवाल के जरिए और अच्छे से समझ सकते हैं। प्रश्न में दिया गया हुआ है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये बेचने पर पहली पर 10% लाभ व दूसरी पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे पर होने वाला लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें पहले वाले सवाल जैसे कंडीशन है कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य जो कि बराबर है और जो कि लाभ हानि प्रतिशत भी समान है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि A गुने B बटा 100 करते हैं। तो A का मान यानी प्रतिशत में कहा जाए तो पहले वाले पर क्या होते हैं, 10% का लाभ होता है और दूसरे पर क्या होता है, 10% की हानि होती है, और 100 से हम डिवाइड कर देते हैं, 2 जीरो से हम 2 जीरो करते हैं, यहाँ पर जो कि टोटल 1% की हानि होती है। जैसा कि पहले प्रश्न में मैंने कहा था, अगर उस तरीके से भी हम बना सकते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बल्कि ये बिल्कुल इजी है, कम समय में बनता, तो यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे। जब हम कब बनाएंगे, जब विक्रय मूल्य समान, जब अगर क्रय मूल्य समान होता है तो उसमें न तो लाभ होता है और नहीं तो हानि होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो इसमें और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको बहुत अच्छे से और कम समय में हल करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है कि 9,000 रुपया प्रत्येक की दर से दो वस्तुओं को बेचा गया। यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था कि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, लेकिन इस प्रश्न में कहा गया है क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करने से पहले यहाँ पर जानेंगे 20% जो कि लाभ होता है और 20% क्या होता है, हानि होता है। तो हम टोटल हानि निकालेंगे तो टोटल कितना है, तो जो कि टोटल जो कि हानि होता है वो 4% क्या होता है, हानि होता है। अब हम याद करेंगे कि टोटल जो रुपया था, दोनों वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 9,000 रुपये, पहले का भी 9,000 रुपये है और दूसरे का भी 9,000 रुपये है। इस प्रकार जो टोटल जो राशि हो गए विक्रय मूल्य यानी 18,000 रुपये होंगे। हमें क्रय मूल्य पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो कि 100% था। दूसरे में जो कि 4% जो कि हानि होती है, 100% राशि में से इसमें इसका 4% हानि होती है, यानी इसका जो मूल्य है वो 96% है। और 96% पर दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 18,000 रुपये दिए हुए हैं। 96% बराबर 18,000 रुपये, जो कि क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करते हैं क्रॉस गुना कर देंगे, 100 गुना 18,000 बटा 96। अब यहाँ पे काटना है, अब हम काटना इसे 6 से काटते हैं, तो 6 का 6, 3 बचा 6 36, 6 से यहाँ पर काटेंगे 6 3 18, यहाँ पर आ जाएंगे 3,000। फिर हम यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 चौका 16 और 4 से इसे काटेंगे 25, ये 25 आ गया और 3, अब फिर इसे हम 4 से काटेंगे तो 750 बार हमें ये कट जाएगा। तो अब हम यहाँ पर टोटल गुना कर देते हैं कि टोटल क्रय मूल्य कितना होगा। 750 को अगर हम 25 में गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 18,750 रुपये की जो राशि प्राप्त होगी वह इसका क्रय मूल्य होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्नों का हम आसानी से कम समय में और जल्दी से हल करने के लिए ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर
कल नए टॉपिक के साथ और इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएंगे, जिससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी से तैयार होगी। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।